विवाह के पश्चात पुरुषों की ऐसी मनोस्थिति जो स्त्रियां कभी समझ ही नहीं पाती। जिस माता पिता ने जन्म देकर पाला पोसा, जब उसे छोड़ने के लिए पत्नी दबाव डालती है तो पुरुष के जो हृदय की पीड़ा है वो स्त्री समझ ही नहीं पाती। जब ऑफिस से एक पुरुष आता है और माँ व पत्नी में लड़ते हुए एक दूसरे पर आरोप लगाती है, तब सैंडविच बना पुरुष, तब उसकी मनोस्थिति, मानसिक पीड़ा का अंदाजा दोनों स्त्रियां लगा ही नहीं पाती। जब लड़का किसी लड़की से प्रेम विवाह करता है, वह माता पिता को असुरक्षा महसूस होती है कि बेटा मेरा हाथ से अब निकल गया। कुछ ना कुछ बेटे को जब बोलती है तो बेटे का हृदय जो दुखता है उसका अंदाजा मां को होता ही नहीं। अच्छे पुरुष जब अपनी पत्नी से सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, तब पत्नी उसकी आय में लिमिट ना समझते हुए डिमांड करती है, तब पति की मनस्थिति समझ ही नहीं पाती। अच्छे लड़के उन्हें लड़कियां प्रेम के नाम पर उनसे अपना कार्य करवाती हैं। वो सब जानते हुए प्रेम में बेवकूफ बनते हैं, तो उनके मन की स्थिति लड़कियां समझ ही नहीं पाती। बुरे लड़के जब किसी लड़की को फंसाने के लिए मकड़ी की तरह प्रेम जाल बुनते हैं, तब लड़की उनके धोखे को समझ ही नहीं पाती। व्यभिचारी लड़के जब अच्छी पत्नी के प्रेम व सेवा की उपेक्षा कर बाहर संबंध बनाते हैं, तो उनकी मन की स्थिति को पत्नी कभी समझ ही नहीं पाती। सीधे शर्मीले लड़के को जब ऑफिस या कॉलेज में लड़कियों के समूह द्वारा तंज कसा जाता है, तब उसके मन की स्थिति व पीड़ा का अंदाजा लड़कियों को होता ही नहीं। जब एक लड़का पुत्री का पिता बनता है, बेटी की बड़ी डिमांड को पूरा नहीं कर पाता, बेटी लज्जित है, तब पिता के उस दर्द को बेटी समझ ही नहीं पाती। विवाह के बाद जब अपनी जान के टुकड़े बेटी को विदा करते हुए असीम पीड़ा पिता के हृदय को होती है, वह पीड़ा बेटी समझ ही नहीं पाती। अच्छा भाई जब बहन को किसी बात के लिए समझाता है, वह बहन उसका उल्टा सीधा बोलकर निकल जाती है, तब वो भाई के हृदय की पीड़ा को कभी समझ ही नहीं पाती। अच्छा भाई जब रक्षाबंधन पर अपनी बहन का इंतजार करता है, और रंग में भंग जब भाई बहन के बीच जब उसकी पत्नी डाल देती है, तब वो खून के घूंट पीकर रह जाता है, तब उसके हृदय की पीड़ा वह पत्नी समझ ही नहीं पाती। कहते हैं कि स्त्रियों को समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन विवाह के पश्चात पुरुषों की ऐसी मनोस्थिति स्त्रियां कभी समझ ही नहीं पाती, कभी समझ ही नहीं पाती। बस इतना ही। मैं प्रदीप नासा, फरीदाबाद से, राजमहल प्रॉपर्टीज से। थैंक यू।